हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम माघ मास के व्रत और त्योहारों के बारे में जानेंगे और इसमें संकट चौथ का व्रत की कथा को सुनेंगे। माघ लगते ही चौथ की गणेश चौथ का व्रत होता है। एक पट्टे पर जल का लोटा रखकर तिलकुट चावल रखते हैं। जल के लोटे पर सतिया और 13 टिक्की रोली की लगाते हैं। हाथ में तिलकुट रखकर माघी चौथ की कहानी सुनते हैं। एक कटोरी में तिलकुट और रुपया रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ का तिलकुट उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर जीम दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट जरूर खाएं। संकट चौथ, अगर किसी के लड़का हुआ हो या किसी के लड़के का विवाह हुआ हो तो उस साल माघी चौथ का उज्जमन करते हैं। इस दिन सवा सेर का तिलकुट बनाते हैं। इस तिलकुट को 13 जगह बांटते हैं। एक साड़ी और रुपया तिलकुट पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। अब हम सुनते हैं संकट चौथ की कथा। एक साहूकार साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी ने पूछा कि यह क्या कर रही हो। वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा, इससे क्या होता है। वह बोली, इसके करने से अन्न धन संतान होती है। तब साहूकारनी बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं सवा सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। उसके गर्भ ठहर गया तो वह बोली, जब मेरे लड़का होगा तब 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। जब लड़का हो गया तो वह बोली, जब लड़के का विवाह होगा तब 1.25 मन का तिलकुट करूंगी। जब उसके लड़के का विवाह होने लगा और लोग बारात लेकर चले गए तब चौथ माता ने सोचा कि जब से इसके गर्भ ठहरा है तब तिलकुट बोल रही है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी एक भी तिलकुट नहीं किया है। जब उसके बेटे ने 3 फेरे ले लिए, चौथे फेरे में चौथ माता गरजती हुई आई और उसके बेटे को पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब जगह हाहाकार मच गया। सब जगह खोज लिया परंतु उसका कोई पता नहीं चला। काफी दिन बाद घनघोर आई। लड़कियां घनघोर पूजा के लिए गांव के बाहर दूब लेने जाती थीं। तब वह कहता, आ मेरी आधी ब्याही। यह बात सुनकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। माँ ने वहां जाकर देखा, वह तो उसका जवाई है। तब वह अपनी जवाई से बोली कि मेरी बेटी को तू अर्ध ब्याही करके यहाँ क्यों बैठा है। वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। वह वहां से साहूकारनी के पास गई और बोली और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट बोल दिया। चौथ माता खुश हो गई और उनके बेटे को लाकर फेरों में बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। सब लोगों ने खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुट किया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत करें और तिलकुट करें। हे चौथ माता, जैसे उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार को मिलवाना। बोलो संकट चौथ माता की जय।